क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में पैसे की टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। और यहीं कुछ लोग सोते हैं, घूमते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, फिर भी उनके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? क्या वे ज़्यादा मेहनत करते हैं? ज़रूर नहीं। फ़र्क सिर्फ सोच का है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो पूरी लाइफ सिर्फ कमाने की सोचता है और कमाता भी है, मेहनत करता है। और यही एक अमीर इंसान, वो अपने पैसे को काम पर लगाता है। अब एक बात आप समझिए, एक मिडिल क्लास इंसान सिर्फ कमाता है, कमाने की सोचता है, और 5 साल तक वो पैसे बचाने की सोचता है। और यही दूसरी तरफ एक अमीर इंसान जो है वो 5 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो यहीं से खेल बदलना शुरू होता है। अगर आप 5 साल तक सिर्फ पैसे बचाते हो और वही दूसरा इंसान भी सही जगह पैसे लगाता है, तो किसकी लाइफ 5 साल बाद ज़्यादा बदलेगी? यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। लोग पैसा कमाने की सोचते हैं, पैसा बचाने की सोचते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाने, पैसे की नई सिस्टम बनाने की नहीं सोचते। लोग पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन पैसा बनाने पर फोकस नहीं करता कोई। और सबसे शॉकिंग बात, और अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग बैंक में पैसा सिर्फ पड़ा रहने देते हैं। उनको लगता है कि पैसा सुरक्षित है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बैंक में पैसा पड़े रहने से आपका पैसा सुरक्षित है? या आप बैंक में पैसा रख रहे हो, आपका पैसा बढ़ रहा है, या जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है वो कवर कर पाएगा? लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षित होना काफ़ी है? क्या आपको सही में लगता है तो अगर आपका पैसा सालों तक वहीं पड़ा रहे और महंगाई के साथ अपनी ताकत खोता रहे, तो क्या आप सच में पैसे बचा रहे हो, या धीरे धीरे पैसे खो रहे हो, बस महसूस नहीं कर पा रहे? और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात, बैंक खुद आपका पैसा बैंक में नहीं रखता। बैंक आपके पैसों को काम पे लगाता है, लोन्स देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट्स कमाता है, और बदले में आपको क्या देता है? एक छोटा सा इंटरेस्ट। मतलब आपके पैसे आपके लिए कम, सिस्टम के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर क्या है पता है? अगर सही समझो तो आप भी अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। और मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैसे सिर्फ रखने की जगह नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना देंगे। बल्कि ये ऐसे सिस्टम है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। और ध्यान रखना, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 10, ये पॉइंट गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी नई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि अभी यूट्यूब का क्या हो गया है कि जो फॉलोवर होते हैं वीडियो सिर्फ उन तक जाती है। तो अगर आप फॉलो करके रखोगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास आएगा। क्योंकि आखिरी एसेट जो है, तो आज के डिजिटल टाइम में पैसे बनाने का सबसे पावरफुल एसेट बन चुका है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। एसेट क्या होती है? एसेट वो चीज़ होती है जो या तो आपकी जेब में पैसे डाले या टाइम के अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ाए। और दूसरी तरफ लायबिलिटी, जो सिर्फ आपकी जेब से पैसे निकालती रहे, जैसे अननेसेसरी EMIs, दिखावे का खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरी लाइफ जिसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब नहीं होता, जो कि सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करती है लेकिन आपका फ्यूचर इम्प्रूव ना करे। एक बात हमेशा याद रखना, गरीब लोग सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, और यहीं अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक नंबर 1, जो कि है रियल इस्टेट। दुनिया में अगर कोई एसेट है
जिसने लंबे समय तक लोगों की वेल्थ बनाई है, तो वो है रियल इस्टेट। क्यों? मैं बताता हूँ। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती है, शहर बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, बस एक चीज़ नहीं बढ़ती, प्रॉपर्टी। वो जितनी आज है उतनी कल भी रहेगी, बस उसकी वैल्यू बढ़ जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, मार्केट। लेकिन ज़मीन भी उतनी ही है, बस डिमांड बढ़ती है, बट सप्लाई लिमिटेड होती है। और जब सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसका जो प्राइस है बढ़ने लगता है। और इसी के चलते एक अच्छे लोकेशन वाली प्रॉपर्टी जो है तो अच्छा वैल्यू ऑफ अमाउंट दे के जाती है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदने की बात नहीं है, स्मार्ट अप्रोच समझो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसे रेंट पर देते हो, मंथली आपके पास अमाउंट आता है वो रेंट का, जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, तो इसमें आपका क्या हुआ कि महीने का आपको अमाउंट मिला उस प्रॉपर्टी का। इन्वेस्टमेंट एक बार, बस उसे अमाउंट जो आते हैं वो आते रहते हैं। तो आप घर में सोते रहो, वो तो आएंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे रेंट पर देते हैं, तो वो सिर्फ एक अप्रोच नहीं है, हर महीने आपकी इनकम आने लगती है। मतलब आप घर में सो रहे हो, काम करो या ना करो, बट आपने प्रॉपर्टी जो रेंट पे दिया है उससे आपका इनकम सोर्स आता रहेगा। इसीलिए इसे पैसिव इनकम कहा गया है। रियल इस्टेट हमेशा इन्फ्लेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और जो रेंट पे दिया है रेंट भी बढ़ते हैं। लेकिन अब यहीं पे लोग बोलेंगे, शिवम भाई मैं लाखों करोड़ों कहाँ से लाऊंगा? तो घबराइए नहीं, मैं बताता हूँ। और यही जगह है जहाँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग मॉडल आता है। अगर पूरी प्रॉपर्टी खरीदना पॉसिबल नहीं है, रिट्स यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की मदद से कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब पूरी बिल्डिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी ग्रोथ का एक छोटे से हिस्से में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही स्मार्ट इन्वेस्ट की सोच है। अब आते हैं नंबर 2, स्किल्स, मोस्ट पावरफुल एसेट्स। अगर वो आपके पास है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकती, और वो है स्किल्स। सच बताऊं तो आज के टाइम पर दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट बैंक बैलेंस भी नहीं है, बल्कि उसकी एबिलिटी है। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है लेकिन स्किल्स नहीं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कहीं से भी कभी भी पैसे वापस से बना सकते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सेल्स, एआई स्किल्स, कंटेंट राइटिंग। और आने वाले टाइम पे इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। और एक वर्स्ट ट्रुथ सुनो, महंगा आईफोन खरीदने से कोई रिच नहीं बनता। उसी पैसे से एक ऐसी स्किल सीखो जो आपको पैसा कमाना सिखा दे। पहले सीखने के लिए इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती थी, आज स्मार्टफोन से दुनिया की बेस्ट नॉलेज मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग इंटरटेनमेंट के लिए घंटों रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, बट सेल्फ ग्रोथ के लिए 30 मिनट भी भारी लगते हैं उनको। फिर पूछते हैं यार सक्सेस नहीं मिल रही, यार बेरोजगार हूँ, यार काम नहीं मिल रहा है, कुछ आता नहीं है। भाई तुम काम करोगे, कुछ सीखोगे तब तो काम करोगे। स्किल सीखो। ये फालतू का जो मोबाइल में रील्स देखना, 2 घंटे 3 घंटे स्क्रीन टाइम देखो, कभी 7 घंटे 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे देख रहे हो, कैसे होगा? फिर बोलते हो नौकरी नहीं मिल रही। तो पहले आप स्किल देखिए। और याद रखना, डिग्री सिर्फ आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल आपकी इनकम लिमिट बढ़ा सकती है। और एक बात और, इसको कोई चुरा नहीं सकता, ना मार्केट क्रैश, ना इकोनॉमी, ना रिएक्शन। अगर आपके पास वैल्यूएबल स्किल है, आप गिर के भी खड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे एसेट की जो सदियों से वेल्थ की पहचान रहा है, वो है गोल्ड।
जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इकोनॉमी क्रैश आता है, मार्केट गिरता है, तो अक्सर लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय से इसे वैल्यू स्टोर माना गया है। यहीं पे लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। वे इन्वेस्टमेंट के नाम पर हैवी ज्वेलरीज खरीद लेते हैं और फिर समझते हैं उन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर ली। बट रियलिटी थोड़ी अलग है। मेकिंग चार्जेस, डिज़ाइन चार्जेस और कई तरह के हिडन चार्जेस। आप लोग थोड़ा ध्यान देना, जब आप सुनार के यहाँ जाते तो होगे, गोल्ड गांवों में अक्सर लोग को लगता है कि भाई सेविंग्स हमारी गोल्ड है, लोग खरीदते भी हैं, मानते भी हैं प्यार से, दिल से। तो वो जब बनवाते हैं ना, तो एक शब्द आता है बट्टा। आपने कोई भी ज्वेलरी बना के घर लेके गए, अब 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद डिज़ाइन चेंज हुआ, या फिर आपको मन नहीं कर रहा कि चलो अब इसका डिज़ाइन करते हैं, अभी पहना नहीं, आप वापस से गए, वापस से सुनार को बोलो अब भैया आपने इसको चेंज करना है डिज़ाइन। सुनार क्या बोलेगा आपको पता है? इतने % बट्टा कटेगा। बट्टा तो ज़रूर कटेगा, एक बार वो डिज़ाइन चार्जेस, मेकिंग चार्जेस ना भी ले, लेकिन बट्टा तो काटेगा गुरु। तो मतलब आपका काफ़ी पैसा एक्चुअल गोल्ड में नहीं जाता। इसलिए अगर पर्पज़ आपका इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड कॉइन्स, बार्स और ऑप्शंस प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हमेशा हॉलमार्क वाला ही गोल्ड लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपका इमोशंस नहीं, क्वालिटी मैटर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर तक जा रही है। एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप लास्ट तक पहुँचे हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटेंट जो है तो हमारा यही आता रहेगा। और कमेंट में बताइए वीडियो हमारी कैसी लगती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, जहाँ तक हो सकता है रिप्लाई भी करता हूँ, और किया भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, मत भूलिए।